सोचो अगर एक पॉपुलर रियलिटी शो के बीच रियल लाइफ में ही हॉरर शुरू हो जाए। कैमरास चल रहे हों पर बाहर दुनिया खत्म हो रही हो। क्या होगा जब एंटरटेनमेंट और रियलिटी के बीच की लाइन मिट जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहां एक टीवी शो बन जाता है दुनिया का आखिरी लाइव ब्रॉडकास्ट। स्टोरी स्टार्ट होती है इंग्लैंड के फेमस रियलिटी शो बिग ब्रदर के लेटेस्ट सीजन से। हाउस के अंदर कंटेस्टेंट अपनी यूजुअल बोरिंग जिंदगी जी रहे होते हैं, पर स्टूडियो के बाहर लंदन में कुछ अजीब हो रहा होता है। रूट्स फायर और लोग मर रहे हैं। न्यूज चैनल वार्निंग दे रहे हैं, कोई इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन स्टूडियो में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सब एविक्शन नाइट की तैयारी में बिजी होते हैं। एक तरफ एक लड़का रिक अपनी गर्लफ्रेंड केली को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। थोड़ी देर बाद वो रोड पर एक कपल्स और उनके बच्चे को लिफ्ट देता है। दूसरी तरफ स्टूडियो में पार्टी चल रही होती है। फॉर्मर कंटेस्टेंट आ रहे होते हैं और कोई भी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं देख रहा होता। प्रोड्यूसर पैट्रिक सिर्फ शो की टीआरपी के चक्कर में परेशान है। तभी एक गेस्ट का ड्राइवर क्रैश्ड कार के पास रुकता है और देखता है कि अंदर बैठे डेड लोग अचानक से उठ के उस पर हमला कर देते हैं। स्टूडियो के अंदर केली अपनी जॉब में बिजी है। रिक कॉल करता है पर दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाता है। वो कहता है केली अपने को-वर्कर के साथ अफेयर कर रही है प्रमोशन के लिए। तभी कॉल कट हो जाता है। नेटवर्क डाउन होता है। केली को अब समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसके आसपास के लोग अब भी न्यूज को इग्नोर कर रहे होते हैं। एविक्शन नाइट स्टार्ट होती है और प्रेजेंटर डीना अनाउंस करती है कि कंटेस्टेंट पीपा एलिमिनेट हो गई है। लेकिन स्टूडियो के बाहर ज़ॉम्बीज़ का पहला अटैक होता है। क्राउड में पैनिक मच जाता है। डेनी केली का को-वर्कर भागता है पर ज़ॉम्बीज़ उसे मार देता है। प्रोड्यूसर पैट्रिक प्राउडली अपने साथी को भूत के सामने छोड़ देता है और खुद बाथरूम में छुप जाता है। डीना भी अटैक का शिकार बन जाती है और धीरे धीरे हर कोई ज़ॉम्बी में बदल जाता है। केली एक ऑफिस में छुपी होती है। जब ज़ॉम्बीज़ डेनी वापस आता है, उसके साथ फाइट में केली अपनी जान बचाती है और सीजर से उसका काम तमाम कर देती है। बाहर निकलकर वो देखती है कि स्टूडियो और हर तरफ लाशें पड़ी हैं। वो भागती है पर हर कॉर्नर पर ज़ॉम्बीज़ है। कैसे भी करके वो वापस बिग ब्रदर के हाउस वाले कॉरिडोर में पहुंच जाती है, जहां कंटेस्टेंट अभी भी मजाक कर रहे होते हैं। जब केली उन्हें सच बताती है, सब उसे पागल समझते हैं। लेकिन जैसे ही कंटेस्टेंट डोर खुलता है, एक ज़ॉम्बी अंदर घुस जाता है और उसे काट लेता है। तब सबको रियलाइज होता है ये कोई शो नहीं, असली मौत का गेम है। केली उन्हें रूप पे ले जाके दिखाती है। हर जगह फायर, लाशें और ज़ॉम्बीज़। इससे पैरेलल रिक की भी अपनी तरफ से बचाव कर रहा होता है। एक लड़की एलेक्स के साथ मिलकर वो सिटी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और रिक उसे मारकर अकेला ही निकलता है। उससे बिग ब्रदर का लाइव फीड टीवी पर मिलता है, जहां वो देखता है केली अब भी जिंदा है और उसी तक पहुंचने निकल पड़ता है। स्टूडियो में केली और कुछ कंटेस्टेंट अब सर्वाइवल मोड पर आ गए हैं। एक औरत एंजल इन्फेक्टेड होती है पर सब उसे मारने से डरते हैं। केली उसे आइसोलेट करती है। कुछ लोग सुपरमार्केट जाके मेडिकल सप्लाईज लाने जाते हैं। वहाँ उनका टकराव पुलिस ऑफिसर से होता है, जो खुद ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा है। एक के बाद एक हर जगह इन्फेक्शन फैल रहा होता है। रिक फाइनली एक बोट लेके स्टूडियो की तरफ निकलता है। रास्ते में उसका कन्फ्रंटेशन और ज़ॉम्बीज़ के अटैक्स होते हैं, पर वो किसी तरह स्टूडियो तक पहुंच जाता है। केली और उसका इमोशनल रियूनियन होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, पर सिचुएशन अब भी खत्म नहीं हुई। प्रोड्यूसर पैट्रिक अपनी घटिया सोच से सबको मुश्किल में डाल देता है। जब ग्रुप उसे रोकता है, वो गन लेके भाग जाता है, पर खुद ज़ॉम्बीज़ के हत्थे चढ़ जाता है। ज़ॉम्बीज़ बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेस नाम का एक कंटेस्टेंट कंट्रोल रूम में जाके सिक्योरिटी शटर बंद करता है, पर वो खुद ज़ॉम्बीज़ के काटने से इन्फेक्टेड हो जाता है। सब कुछ एक अल्टीमेट क्योस में बदल जाता है। मैर्की, वेरोनिका सब एक एक करके मर जाते हैं। केली डेयरी रूम में छुप जाती है और स्पेस लास्ट मोमेंट में उसके लिए डोर खुलता है। मॉर्निंग होती है और बिग ब्रदर हाउस में सिर्फ साइलेंस बचा है। कैमरास अब भी चल रहे हैं और स्क्रीन पर दिखाई देती है केली के डेड आइज। एक ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है। पूरी दुनिया अब उसका ब्लैंक स्टेयर देख रही है।